गई थी, जहां भगवान शिव ने ब्रह्मांड की संतुलन को बनाए रखने के लिए 3 शक्तियां रची, देव, असुर और मानव। लेकिन असुरों ने इस शक्ति का प्रयोग धर्म के बजाय अधर्म के लिए किया, और इस अधर्म के पीछे खड़ा था एक नाम, शुक्राचार्य। असुरों का गुरु, ज्ञान का स्वामी, मिलने वाला महाचालक। शुक्राचार्य के पास था मृत संजीवनी मंत्र, वो जो मरे हुए असुरों को दोबारा जीवित कर सकता था। देवताओं को हराने के लिए यह सबसे खतरनाक अस्त्र था। परंतु शुक्र का एक और सपना था, ऐसा सपना जो धरती की आत्मा को हिला देने वाला था। एक नया धर्म, एक नई व्यवस्था जो भविष्य में पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। भगवान शिव ने समय से पहले ही इस योजना को जान लिया था। उन्होंने देवताओं को चेताया, असुर केवल युद्ध से नहीं, कूटनीति से भी जीत सकते हैं। उन्हें रोकना होगा, उनके छल को उजागर करना होगा। उधर लंका में रावण की बहन शूर्पणखा एक अदृश्य योजना का हिस्सा बन चुकी थी। उसका आकर्षण, उसकी चालें और उसका उद्देश्य केवल सीता हरण नहीं था, बल्कि उसके पीछे था एक खतरनाक गठजोड़, शुक्राचार्य और शूर्पणखा की साजिश, एक ऐसे भविष्य को जन्म देने की जो शिव को भी चुनौती दे सके। कालचक्र घूम रहा था और शुक्राचार्य अब धरती के एक ऐसे भूभाग की ओर बढ़ रहे थे जहां भविष्य लिखा जाना था। अरब की तपती रेत, जहां सूरज आग बरसाता है, और रेत के नीचे छुपे हैं वो रहस्य जिन्हें जानने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। हजारों साल पहले शुक्राचार्य ने अरब की भूमि पर कदम रखा। वहां उन्होंने एक गुफा में तपस्या की। माना जाता है कि वहीं से उन्होंने एक ईश्वरीय दूत की भविष्यवाणी की जो एक नए धर्म को जन्म देगा, लेकिन उसमें असुरों का बीज छुपा होगा। शुक्राचार्य ने कहा, यह धर्म आएगा न्याय के नाम पर, परंतु मैं उसमें अपना मार्ग भी छोड़ूंगा ताकि मेरी असुर ऊर्जा हमेशा बनी रहे। मक्का, जहां आज काबा स्थित है, उस समय वहां था एक अद्भुत रहस्य, एक शिवलिंग जिसे इल इलाह कहा जाता था, जिसका अर्थ था ईश्वर का ईश्वर। अरब की कई जनजातियां उस शिवलिंग को पूजती थीं। उसे काले कपड़े में ढका गया। समय के साथ असली पहचान छुपा दी गई, पर वो शक्ति आज भी वहीं विद्यमान है। काबा के चारों ओर चक्कर लगाना, ये परंपरा भारत की शिव परिक्रमा से मिलती है। शुक्राचार्य जानता था कि यदि वह इस भूमि को अपनी ऊर्जा से जोड़ सके तो एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म एक असुरीय बीज के साथ उभरेगा। लेकिन शिव मौन नहीं थे। उन्होंने अपने भक्तों के माध्यम से संकेत भेजे, सच और झूठ के इस युद्ध में तुम सिर्फ बाहरी धर्म न देखो, अंदर की ऊर्जा पहचानो। जो ईश्वर से जोड़ती है वही धर्म है, बाकी सब भ्रम है। शिव की चेतना अरब में भी पहुंची। सूफी संतों ने तत्व ज्ञान की बात की, नूर और ध्यान की परंपरा को अपनाया। कई सूफी संत शिव को असली आदि पिता मानते थे और कहा करते थे, हमें वही रोशनी चाहिए जो दिल में जलती है, न कि तलवारों से मिलती है। परंतु हर रोशनी के पीछे होता है एक साया, और वो साया था शुक्राचार्य का बीज, जो धीरे धीरे इस्लाम की आड़ में फैल रहा था। जब देवताओं को लगा कि असुर समाप्त हो चुके हैं, तब असल में उनके बीज धरती के नए भूभागों में बोए जा चुके थे। अरब की भूमि, जहां कभी शिव का इल इलाह पूजित था, वहीं अब शुक्राचार्य के शिष्य नए चेहरे और नई पोशाकों में उभरने लगे। और तब इतिहास की छाया से लौटी शूर्पणखा, रावण की बहन, जो कभी अपने अपमान और असफल प्रेम के कारण संसार से छुप गई थी। अब वो शुक्राचार्य के इशारों पर एक रहस्यमयी स्त्री साध्वी के रूप में अरब में प्रवेश कर चुकी थी। उसका उद्देश्य सीधा था, एक ऐसे समुदाय को जन्म देना जो नारी से घृणा करे, शक्ति से डरे और सिर्फ आज्ञा का पालन करे, क्योंकि असुरों का सबसे बड़ा डर था सत्य और स्त्री शक्ति। एक शुक्रवार की रात शुक्राचार्य ने एक रहस्यमयी तंत्र यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने अपने सभी शिष्यगणों को आदेश दिया, इस दिन को पवित्र बनाओ, पर इसके पीछे का रहस्य मत बताना। सिर्फ इतना कहो कि शुक्रवार को सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन असल में उस दिन मेरी ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होगी। यह वही शुक्रवार है जिसे आज जुम्मा कहा जाता है, एक ऐसा दिन जब असुर गुरु शुक्राचार्य की ऊर्जा सबसे अधिक चलायमान होती है।
कहीं यह संयोग है या एक गुप्त असुरी षड्यंत्र? भगवान शिव ने यह जान लिया था। उन्होंने नंदी से कहा, जब शुक्रवार को मेरी पूजा छोड़कर कोई और सिद्धांत अपनाया जाए तो समझ लेना असुर फिर जाग उठे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि काबा, वेटिकन और कैलाश पर्वत तीनों ही दुनिया के 3 सबसे रहस्यमयी आध्यात्मिक केंद्र क्यों हैं? क्या ये सब किसी ब्रह्मांडीय ग्रिड से जुड़े हुए हैं? क्या शिव ने इन्हें ही त्रिभुज रूपी सुरक्षा चक्र बनाया था और अब इस चक्र को तोड़ने की तैयारी चल रही है? शुक्राचार्य के आधुनिक शिष्य जो खुद को धर्मगुरु, नेता, व्यापारी और मीडिया मसीहा कहते हैं, आज की दुनिया में असुर सत्ता को स्थापित कर रहे हैं। उनके पास न कोई तिलक है, न त्रिशूल, पर उनके पास है मनुष्य के मस्तिष्क को नियंत्रित करने की शक्ति। परंतु शिव अभी मौन है, वो देख रहे हैं। जैसे ही असुरों की सीमा लांघी, जब असुरों की चाल हर दिशा में सफल होती दिखाई दी, जब धर्म के नाम पर हत्या, नियम के नाम पर अत्याचार और ज्ञान के नाम पर भ्रम फैलाया गया, तो लगा मानो दुनिया अब अंधकार की ओर बढ़ रही है। शुक्राचार्य की योजनाएं सैकड़ों वर्षों से चलती आ रही थीं। अरब में उसने अपना बीज बोया और फिर उसका प्रसार हुआ, धर्म के रूप में नहीं, सत्ता के रूप में। उसने मक्का को चुना, वेटिकन को मोहरा बनाया और काशी से शिव को हटाने की कोशिश की। परंतु असुरों को एक बात भूल गई थी, धर्म न मिटता है, वह सिर्फ मौन होता है, और जब वह जागता है तो सृष्टि हिल जाती है। हिमालय की बर्फ के नीचे छुपा हुआ है एक रहस्य, एक अवतार जो अभी तक जन्म नहीं लिया, पर हर युग में उसकी भविष्यवाणी की गई। वह आएगा जब धर्म पर हंसी उड़ाई जाएगी, जब सत्य को कट्टरता कहा जाएगा और जब अधर्म को प्रगतिशीलता समझा जाएगा। वह होंगे कल्कि, भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार। न वे मंदिरों में बैठेंगे, न मूर्तियों में मिलेंगे। वो सीधे युद्ध भूमि में उतरेंगे और उनकी तलवार से कटेगा वो जाल जिसे शुक्राचार्य ने बुना है। कल्कि आएंगे और सबसे पहले तोड़ेंगे उस काले पत्थर का रहस्य जहां शिव को छिपाकर असुरों ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। फिर वो धर्म की नई परिभाषा देंगे जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई नहीं होगी, बल्कि केवल एक, सत्य और सनातन। कहते हैं कि शिव ने कल्कि के कान में एक दिन कहा था, जब शुक्रवार को असुरों की पूजा हो और रविवार को झूठ बोला जाए, तब समझना तुम्हारा समय आ चुका है। असुरों का अंत केवल तलवार से नहीं होगा, वो होगा ज्ञान, प्रेम और जागरण से। और कल्कि का असली अस्त्र होगा ब्रह्म ज्ञान, जो केवल उन्हें मिलेगा जो शिव को अपने भीतर पहचानेंगे। अब प्रश्न सिर्फ एक है, क्या आप उस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्योंकि कल्कि आने वाले हैं और उनके साथ होगी नई सृष्टि की शुरुआत। धर्म की जीत होगी, अधर्म का अंत होगा। सत्य सनातन है, वो कभी मिट नहीं सकता। हर युग में असुर आते हैं, पर हर युग में महादेव भी जागते हैं। द एंड। ओम नमः शिवाय।